नमस्कार, मीनूस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं गर्मा गर्म समोसे। बारिश का मौसम है और सभी का कुछ चटपटा खाने का मन करता है, तो आज मैं चाय के साथ गर्मा गर्म समोसे बना रही हूँ और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आप इसे शाम के समय चाय पर भी बना करके खा सकते हैं या जब भी आपका मन हो तब इसे खा सकते हैं। तो मैंने इसमें 1 कप मैदा लिया है और उसमें मैंने 1/4 जो है सूजी का डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, अजवाइन डाली है और इसमें मोइन डाल करके हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक आटा लगाना है। आटा हमें ज़्यादा सख्त नहीं लगाना है, बस पूड़ी की तरह से लगाना है। तो इसमें सूजी जो डली हुई है, तो जब वो फूलेगी तो ये आटा अपने आप ही थोड़ा सा सख्त हो जाएगा। तो आप इसको एक मठरी की तरह जैसे हम आटा लगाते हैं, इस तरह से ही आपको आटा लगाना है। तो इसको हम आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इस तरह से गूंद के ढक करके रख देंगे आधे घंटे के लिए। जब तक ये आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हम अपनी स्टफिंग बना लेते हैं। तो मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाला है, जीरा डाला है, कड़ी पत्ता डाला है और उबली हुई मटर डाली है। अब इसमें नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर डाल के हम इसे भूनेंगे और थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे, आमचूर पाउडर या चाट मसाला डालेंगे। और जो आलू हमने उबाल के रखे हैं, मैंने 2-3 आलू उबाले हैं, तो उसको मैंने क्रश करके इस तरह से डाला है। मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए थे 3। तो अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारे आलूओं में ये इसका मसाला कोट हो जाए। मैंने हल्दी बहुत कम डाली है, तो मैं इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ ताकि इसमें देखने में कलर अच्छा लगे। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपके आलू थोड़े मोटे मोटे लग रहे हैं तो आप इससे थोड़ा सा दबाते हुए इसको थोड़े छोटे कर सकते हैं, इस तरह से कट कर सकते हैं आलूओं को। हमारी स्टफिंग तैयार है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम देख लेते हैं हमारा आटा कैसा है। हमारा आटा अच्छी तरह से आधा घंटा इसको रेस्ट मिल गया है। तो अब मैं इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लूँगी। आलू भी हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इसे इस रोटी की तरह बेल रही हूँ और ये रोटी की तरह गोल नहीं बेलना है, इसको हमें ओवल शेप में बेलना है और बीच में से चाकू से कट कर लेंगे। अब इसमें किनारों पर हम इसके पानी लगाएंगे और हाथ में उठा करके इसे एक कोन की तरह, जैसे हम समोसा की शेप होती है उस तरह से हम इसे शेप दे देंगे। एक कोन की तरह बनाएंगे। पानी लगा करके इसको इस तरह से उंगलियों से दबाते हुए चिपका देंगे ताकि ये तलते हुए खुले नहीं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अब इसमें हम छोटे समोसे बना रहे हैं, इसमें फिलिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं भरनी है। ऊपर से इतना स्पेस रखना है कि ये हम इसको चिपकाएं तो अच्छी तरह से चिपक जाए। अब हम इसमें जोड़ जहाँ पे हमारा है उससे अपोजिट साइड में एक प्लेट डालेंगे और पानी लगा करके अच्छी तरह से इन्हें चिपका देंगे। तो इस तरह से हम चिपकाएंगे इसे ताकि ये खुले नहीं। और हमारा एक प्यारा सा समोसा छोटा सा बन करके तैयार हो गया है। अब हम इसी तरह से दूसरे पट्टी को लेंगे और उसमें भी पानी लगा करके उसको कोन की शेप देंगे और हाथों की उंगलियों से दबाते हुए उसे प्रेस करेंगे ताकि वो अच्छी तरह से चिपक जाए। और अब हम इसमें थोड़ी सी फिलिंग भरेंगे, उतनी ही फिलिंग भरनी है कि हम ऊपर से समोसे को अच्छी तरह से बंद कर सकें। अब इसमें भी पानी लगाएंगे और एक प्लेट डालेंगे और इसको अच्छे से चिपका देंगे। इस तरह से हमारा समोसा बन करके ये तैयार हो गया है। अब मैं आपको एक और बेल करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमें ये रोटी की तरह बेलना है, लेकिन गोल नहीं बेलना है, इसको हमें ओवल शेप में बेलना है। समोसे बनाने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस सब का सामान हमारे घर में ही पड़ा होता है। कभी हमारा मन नहीं है बाज़ार जाने का और समोसा खाने का मन है तो हम इसे घर पे बना सकते हैं। और इससे
बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। अगर आपको समोसे शाम को बनाने हैं तो आप सुबह अपने आलू उबाल के रख सकते हैं, आटा लगा कर के रख सकते हैं, तो शाम को आपको इतना काम नहीं रहेगा। चटनी आप बाज़ार की भी ले सकते हैं या फिर आप घर पर ही रखी सॉस वगैरह से खा सकते हैं या घर पे ही चटनी भी बना सकते हैं। अधिकतर सौंठ की चटनी तो सभी घरों में अधिकतर घरों में सौंठ की चटनी तो बना करके ही रखी रहती है फ्रिज में। मैं भी इसी तरह से करती हूँ। मैं सौंठ की चटनी बना करके और फ्रिज में रखती हूँ। जब भी कुछ ऐसी चीज़ बनानी होती है तो चटनी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं और घर पे ही टेस्टी समोसे बना सकते हैं। ये समोसे को बनाने के लिए बस एक जो आप फिलिंग बना रहे हो वो चटपटी होनी चाहिए। जैसे हम आलू के पराठे के लिए पिठी बनाते हैं, बस सेम ऐसे ही है कि इसमें हम थोड़ा सा इसको तड़का लगा करके फ्राई करते हैं तो एक अच्छी सी फिलिंग बन करके ये तैयार हो जाती है। और मेन आपका है कि आटा आप इसका अच्छे से मोयन डाल करके लगाएंगे तो ये समोसे जो है बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। और मेन इनको है तलने का कि आप समोसों को किस तरह से तलते हैं। तो इस तरह से हमारे समोसे बन करके तैयार हो गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अब ये समोसे मेन है इनको तलने का कि आप इनको किस तरह से तलते हैं। इनको लो फ्लेम पर ही शुरू में तलना है। तेल ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए, मीडियम से भी कम ही गरम होना चाहिए। और इसको जैसे हम मटरी तलते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने में, तो आप जल्दी से ये लाल हो जाए या इसमें कलर आ जाए ये नहीं करना है कि आप गैस तेज़ कर दें। आप स्लो गैस पर ही इसको कुछ देर तक आप स्लो गैस पर ही इसको तलें ताकि ये जो इसकी पपड़ियाँ हैं वो क्रिस्पी हो जाएं, मठरी की तरह से हो जाएं, तभी आपको खाने में भी मज़ा आएगा। अगर आप जल्दी से तल देंगे तो ये सॉफ्ट रहेंगे, फिर आपको खाने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसलिए आपको टाइम देना है इसको सेकने के लिए। और मैंने इसमें तेल कम डाला है, इसलिए मैं 4 ही समोसे डाल करके इसको मैंने तला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल डाल करके भी फिर तेल वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए मैंने थोड़े थोड़े समोसे डाल करके ही मतलब इसको मैंने तैयार किए हैं समोसे। तो मैंने 4-4 समोसे करके इसको तले हैं और ये समोसे बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बन करके मेरे तैयार हुए हैं। तो अगर आप भी ट्राई करेंगे तो आपके समोसे भी बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। तो हमारे इस तरह से करके सारे समोसों को मैं तल लूँगी और ये हमारे समोसे बन करके तैयार हैं। अब मैं इसे धनिया पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आपके पास जो भी चटनी हो, सॉस हो, आप उससे इसको खा सकते हैं। आप भी बनाइए और खाइए।